एक बार श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान सुल्तानपुर के टेलीग्राम चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हिंदी विषय के अंतर्गत समास पढ़ाएंगे। समास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। समास दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से या संयोग से बनने वाले शब्द को या पद को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से बनने वाले पद को समास कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। आज समास को कई भागों में विभक्त किया गया है। समास को नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और अंतिम है बहुव्रीहि समास। समास दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से बनने वाले शब्द को या पद को समास दो शब्दों या दो पदों के संयोग से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप और संक्षेप से बनने वाले शब्द को संक्षेपीकरण कहते हैं। इस प्रकार समास दो या दो से अधिक पदों के या शब्दों के संयोग से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। समास को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो हम आइए एक एक समास को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इसमें पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। जैसे आजन्म यानी जब तक जन्म है। प्रतिपल, पल पल। हम किसी भी शब्द को समास का बता चुके हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा कर ज़्यादा शब्दों में न कह के हम संक्षेप में उसी अर्थ को, उसी सारगर्भित अर्थ को व्यक्त कर देते हैं तो उसी को हम समास कहते हैं। संक्षेप में सभी सारगर्भित अर्थ को कह देना या व्यक्त कर देना, यही समास होता है, समास कहते हैं।
जैसे आजन्म, यानी जब तक जन्म है। अब जब तक जन्म है न कह करके हम सीधे आजन्म कह दिए। प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, प्रतिपल, पल पल, हर एक, हर दिन, हर क्षण, प्रतिपल। ये हुआ आपका अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में मुख्य रूप से ध्यान देंगे, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है, और पहला पद यानी अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है और इसके विग्रह करने के बाद समस्त पद अव्यय हो जाता है। इस प्रकार एक बार हम फिर परिभाषा ध्यान से देखें। इस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है तथा समास होने के बाद पूरा पद अव्यय हो जाता है, जिसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल, अब प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, आजन्म आदि। अगला समास आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास में ध्यान देने की बात है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। एक चीज़ हमने बताया है कि समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुरुष, पुरुष है राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। गौशाला, गायों की शाला। तत्पुरुष समास में ध्यान देने की बात है, इसमें कारक और विभक्ति आप जानते हैं, सभी विभक्तियों का इसमें लोप होता है और जिस विभक्ति का चिन्ह जिसमें लोप होगा उसमें वही तत्पुरुष समास होगा। अगर जैसे कष्टभोगी, जैसे कष्ट कष्टभोगी अर्थात विग्रह करने पर कष्ट को भोगने वाला। कहने का मतलब हुआ को, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक तत्पुरुष समास। इसी प्रकार अगर किसी में अलग होना या से चिन्ह का लोप हो रहा है तो कर्ण कारक तत्पुरुष समास होगा, यानी विभक्तियों का जिस विभक्ति का लोप होगा इस समास में वही तत्पुरुष समास कहा जाएगा, चाहे षष्ठी कारक, पंचमी कारक या अपादान कारक, करण कारक। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास में कई भेद हो जाते हैं, यानी जितनी विभक्तियां हैं उतने तत्पुरुष समास, कर्ता, कर्म, कष्ट को भोगने वाला। इस प्रकार और भी समास हैं, जैसे आशातीत, आशा से अधिक, आशातीत। इस प्रकार तत्पुरुष समास में कहने का मतलब जितनी भी विभक्तियां हैं उतने तत्पुरुष समास होंगे। और संक्षेप में हम तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसको ध्यान देंगे। गुरु भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके यूपी टेट में पूछा गया। गुरु भाई में समास है गुरु का भाई, यानी का के की संबंध कारक तत्पुरुष समास होगा। अगर तत्पुरुष में ये पूछा जा रहा है कि
कौन सा समास है, किस विभक्ति का समास है, तो आप बताएंगे कर्ण कारक तत्पुरुष समास या संबंध कारक तत्पुरुष समास। तो और है रसोई घर, रसोई के लिए घर, अपादान। और संप्रदान कारक, रसोई के लिए घर को के लिए उसका चिन्ह है, इस प्रकार उसमें संप्रदान कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुरु भाई और कष्टापन, कष्ट से आपन्न, यानी आपका कर्ण कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार कहने का मतलब है तत्पुरुष समास में सभी विभक्तियों का लोप होता है। गुरु भाई, राजपुरुष, महापुरुष आदि। अगला तत्पुरुष समास है आपका, अगला समास आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं और का लोप होता है। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं तथा और का लोप होता है। जैसे रोटी, रोटी दाल, और रोटी दाल, आज कल, आज और कल, और गुण दोष, अन्न जल, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण आदि द्वंद्व समास के उदाहरण है। पाप पुण्य, भला बुरा आदि। यानी कहने का मतलब द्वंद्व समास वे समास होते हैं जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद यानी दोनों पद प्रधान होते हैं और का लोप होता है। इस प्रकार द्वंद्व समास हुआ। आपका अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी यह समास संख्यावाची होता है। यह समास संख्यावाची होता है। द्विगु समास में यह पद संख्यावाची होता है और एक नया अर्थ बोध कराता है। जैसे चौराहा, चौराहा, पंचवटी, चौराहा, पंचवटी, त्रिनेत्र। एक चीज़ ध्यान देंगे, जहाँ पर कुछ शब्द होते हैं कि जिसमें आपको चौलड़ी, चौलड़ी एक ऐसा है अपवाद है कि चौलड़ी चार लड़ियों की माला। तो इस प्रकार इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। अगर आपका इसमें नहीं दे रहे हैं तो अपवाद स्वरूप कुछ हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे यानी जिसमें संख्या का बोध उसमें द्विगु समास है। और अगला समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पदों का विग्रह यानी समास विग्रह करने पर एक नया शब्द का बोध कराता है, एक नया अर्थ ग्रहण कराता है।
जिसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में यानी जैसे आपका अगर विग्रह करने पर एक नया अर्थ बोध कराए, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। कहने का तात्पर्य है कि इसका तो अर्थ केवल यही हो रहा है कि लंबा है उदर, यानी जिसका उदर लंबा हो, लेकिन इतना कहने से हमको एक नया अर्थ ज्ञात हो जा रहा है कि लंबोदर गणेश जी के लिए बोध कराता है। इसी प्रकार दशानन, चतुरानन, गजानन, पंचानन बहुत से एग्जाम्पल हैं आपका। जैसे गजानन गज के समान आनन वाला, यानी गज के समान मुख वाला गजानन। पंचानन 5 आनन वाला अर्थात पंचानन। पंचानन कहने का तात्पर्य हो जा रहा है केवल 5 आनन यानी 5 मुख वाला। अब 5 मुख वाला से हमको एक नए अर्थ का बोध हो रहा है। पंचानन यानी आपका कार्तिकेय। चतुरानन 4 हैं आनन जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। चतुरानन। गजानन, गजानन, पंचानन, गजानन, लंबोदर आदि इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे गिरधर, गिरधर गिर को धारण करने वाला, अर्थात अगर इसको ध्यान देंगे इसमें ये भी होगा गिर को धारण करने वाला। ऐसा नहीं कि इसमें आपको तत्पुरुष समास होगा, ये क्योंकि आपको आशंका होगी कि इसमें आपका विभक्तियों का लोप भी हो रहा है। लेकिन गिरधर, अब गिरधर से एक नया शब्द का अगर बोध हो रहा है हमको। गिरधर का मतलब अर्थात गिर को धारण करने वाला। गिर को कौन सा धारण किए थे? श्री कृष्ण जी। तो इसका मतलब इसमें आपका एक नए शब्द का नया अर्थ बोध कराता है। आप ध्यान देंगे मुख्य रूप से बहुब्रीहि समास में शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जितने भी बहुब्रीहि समास होंगे उसको हम योग रूढ़ यानी रूढ़ जो अपने आप में रूढ़ हो, नाक, कान, हाथ, पैर, ये जिसको अपने आप जाना जाता हो उसी शब्द से उसी के लिए। यौगिक रूढ़, यौगिक, यौगिक यानी 2 शब्दों से जो मिलकर बना है। यौगिक विद्यालय, विद्याधन आलय, देव आलय, देवधन आलय। और ये हुए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ में यानी जिससे एक नया शब्द जिसके लिए रूढ़ हो उसी को हम योग रूढ़ कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बहुब्रीहि समास में के जितने भी शब्द या जितने भी पद होंगे वो हमेशा योग रूढ़ में होंगे। जैसे हमने बताया गजानन, पंचानन, गजानन, पंचानन, चतुरानन आदि। धन्यवाद। समास में आप पढ़ ही रहे हैं, आपने पढ़ा अव्ययी भाव समास यानी प्रथम पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास यानी जिसमें विभक्तियों का लोप होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं और का लोप होता है। और द्वंद्व समास में और का लोप होता है। द्विगु समास संख्यावाची शब्द यानी जिस समास में संख्या का बोध होगा उसे हम द्विगु समास कहेंगे। और बहुब्रीहि समास हमने बताया कि आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ यानी बहुब्रीहि समास में जो आपका एक नया
अर्थ बोध होगा वो योग रूढ़ है, यानी अपने आप में किसी दूसरे नाम से के लिए वो रूढ़ है, उसी के नाम से वो जाना जाते हैं। जैसे लंबोदर, अगर हम आप नाम ले रहे हैं तो लंबोदर जिसका यानी एक गणेश जी के लिए रूढ़ है वो, और पंचानन, गजानन, चतुरानन आदि। ध्यान देने की बात है, हमको बड़ी सी आशंका होती है बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो पहले हम कर्मधारय समास को समझ लेते हैं। कर्मधारय समास में ध्यान देने की बात है, इसमें मुख्य रूप से विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान दो चीज़ ध्यान देंगे। पहला पद विशेषण और एक पद विशेष होगा और दूसरा पद विशेषण होगा, और एक पद उपमेय होगा और दूसरा उपमान होगा। कहने का मतलब जैसे नीलकंठ यानी क्या है, कंठ कैसा है, नीला, विशेष है और विशेषता क्या है उसकी, नीला। इस तरह नीलकंठ महावीर, महान है जो वीर। इसमें ध्यान देंगे विशेषण विशेष उपमेय और उपमान मुख्य रूप से कर्मधारय समास में, और नीलकंठ, नीलकमल, नीलांबुश आदि कर्मधारय समास के उदाहरण है। पीतांबर, पीतांबर पीला है वस्त्र। ध्यान देंगे इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि समास को हम दोनों में अंतर को समझ लेते हैं, कर्मधारय और, क्योंकि अधिकतर हमको संदेह जो होता है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अधिकतर लोगों को संदेह हो जाता है कि कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास में ध्यान देंगे विशेषण और विशेष, उपमेय कहिए, उपमेय और उपमान, ये दो चीज़ों की प्रधानता होती है आपके कर्मधारय समास में। और बहुब्रीहि समास में इन सब के होते हुए भी एक नया अर्थ आपको अलग से बोध कराएगा, तो वहाँ पर आपको बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे पीला वस्त्र या पीत वस्त्र, तो सीधे सीधे अगर इतना ही है तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे नीलकंठ, अगर इसका शाब्दिक अर्थ ही कहते हैं तो नीला है कंठ, लेकिन अगर नीला है कंठ जिसका आ गया तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि नीलकंठ नाम योग रूढ़ है। किसके लिए, शंकर जी के लिए। भगवान शंकर को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार पीतांबर, पीला है वस्त्र, अगर इतना ही है विशेषण, वस्त्र कैसा है, पीला। पीतांबर, पीतांबर पीला है वस्त्र, पीला है वस्त्र। पीतांबर का अगर देखते हैं तो अंबर किसका कैसा है, अंबर शरीर कैसा है, पीला है। यानी इतना अगर है तो ठीक है, तो कर्मधारय समास होगा। लेकिन इसी में पीतानि अम्बरानि यस्य सः, पीतानि अम्बरानि यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण का। यानी आप इस तरह का अगर ऑप्शन में आपको इतना दिया है जिसका, उसका आया, तो आप सीधे सीधे आप बहुब्रीहि समास मानेंगे। ध्यान देंगे इसमें एक नए शब्द का अर्थबोध कराएगा, और इसमें आपको विशेषण विशेष, उपमेय और उपमान, कर्मधारय समास की मुख्य विशेषता यही है। इसमें विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान का होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में इन सब के योग के बाद एक नया अर्थ बोध होता है, उसे हम
कर्मधारय समास बहुब्रीहि समास कहते हैं, जबकि इसमें कर्मधारय समास में केवल विशेषण और विशेष, यानी हम आपको जितना कहा गया है, जितना पूछा, बस पीतांबर पीला है वस्त्र, नीला है कंठ, समझ रहे हैं, नील कमल नीला है कमल, बस। लेकिन जब हमको आपको इन सब से अलग कोई अर्थ प्रतीत होगा तो एक नया शब्द का अगर बोध हो रहा है तो वहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रकार और हम आप समझ चुके आज समास में अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो कुछ अपवाद हैं समास में, जैसे कभी कभी आता चौलड़ी, चार लड़ियों की माला, चौलड़ी चार लड़ियों की माला हो, कभी कभी इसमें अगर है, इस तरह भी हमको कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, संदेह कर जाते हैं कि इसमें तत्पुरुष समास है। माला चौलड़ी चार लड़ियों की अगर है तो माला आप समझ तो उसमें बहुब्रीहि समास मारेंगे। पंचवटी अपने आप में द्विगु समास में है पंचवटी, लेकिन आप ध्यान देंगे द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी आपको संदेह होगा। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, द्विगु समास में आपको संख्या का बोध तो होगा लेकिन कोई नया अर्थ अलग से नहीं प्रकट होगा, जबकि बहुब्रीहि समास में आपको एक नया अर्थ बोध होगा जो रूढ़ होगा किसी व्यक्ति के लिए, किसी विशेष के लिए। जबकि अन्य समास में विशेषण विशेष यानी कर्मधारय समास या द्विगु समास, अन्य में नहीं। जैसे इसमें हुआ पंचानन, अगर केवल यही है ऑप्शन में आपको द्विगु समास बहुब्रीहि समास नहीं है तो बिना निसंदेह आप द्विगु समास मारेंगे। अगर बहुब्रीहि समास है पंचानन, गजानन, गजानन पंचवटी है तो केवल 5 वटियों का समूह, लेकिन इससे कोई दूसरा अर्थ आपको नहीं हो रहा, किसी शब्द स्थान के लिए विशेष है। लेकिन कुछ होते हैं जैसे त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र का तो हुआ 3 नेत्र, तो हुआ तो इसमें द्विगु समास ही, लेकिन किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए ये रूढ़ है, किसके लिए, भगवान शंकर के लिए, क्योंकि त्रिनेत्र उन्हीं के पास है। तो कहने का मतलब वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ध्यान देंगे आप, हमने बताया आपको अव्ययीभाव, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि। ध्यान देने की बात आपको कर्मधारय और द्विगु समास, क्योंकि बहुब्रीहि समास में कुछ इसमें आप लोगों को संदेह होता है, जिसका हमने अलग अलग अंतर करके बता दिया। बहुब्रीहि समास में योग रूढ़ जितने भी शब्द होंगे आपको हमेशा बहुब्रीहि समास में आएंगे, और जब तक केवल संख्या का बोध, केवल उसका शाब्दिक अर्थ निकले तो उसमें द्विगु समास होगा। और विशेषण विशेष की जिसमें महानता होगी, उपमेय उपमान का जिसमें महत्व होगा, उसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। इस प्रकार आज हमको विश्वास है कि आपको समास समझ में आ गया होगा।